बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरीना अस्कर एजुकेशन। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या हैं। ठीक है, मैटर्स क्या है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास जिसका कोई ना कोई स्पेस होती है या जिसका वॉल्यूम होता है, और स्टेट्स ऑफ मैटर्स होंगे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सबस्टेंस या मैटर्स की प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन या उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन किसी भी मैटर में जो फिज़िकल या केमिकल चेंजेस आती हैं उनको स्टडी किया जाता है, या उनकी स्टेट्स चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या उसका कलर चेंज हो रहा है, जो उनमें चेंजेस आएंगी वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। और ये जो चेंजेस होती हैं ये कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती हैं, जैसा कि हमारे पास है मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग किसी भी मैटर को देखते हैं तो हम लोग उसमें दो चीज़ें देखते हैं। या तो हम लोग उसमें देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, किसी मैटर में जो हमारे पास सबस्टेंस होंगे उनकी कंपोजिशन होगी या उसका स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है, कंपोजिशन को डिटरमिन करना ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आया उसमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं किसी भी मैटर के अंदर, उसकी कंपोजिशन क्या है, कि वो कितने % प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन की कंपोजिशन क्या है और ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है। इसी तरह से दूसरी चीज़ है हमारे पास के स्ट्रक्चर्स, क्या आया कि उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनमें जो चेंजेस आती हैं फिज़िकल या केमिकल चेंजेस वो किसकी वजह से आती हैं। या तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही होती है या उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास है वो क्या है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग सबस्टेंस या मैटर्स को देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, यानी उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका इंटरेक्शन किस तरह से है उसको स्टडी किया जाता है, या जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सबस्टेंस के अंदर किसी भी मैटर के अंदर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है, वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम लोग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है उसको स्टडी करते हैं, और कौन कौन सी कंडीशन हम लोगों को एज अ इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर चाहिए होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इनऑर्गेनिक का मतलब यह है कि जिसमें या तो कार्बन बिल्कुल प्रेजेंट ना हो या लिटिल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम लोग उन कंपाउंड्स की को स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड्स की कंपोजिशन, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है जिसमें लिटिल या नो कार्बन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या इनका मिक्सचर आ जाता है, सॉल्ट्स आ जाते हैं, एसिड एंड बेस हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र्स के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर, कलर्स, पिगमेंट्स, कैटलिस्ट के तौर पर, या कोटिंग वगैरह के तौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है। ये एज अ हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, यानी जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक होता है कि जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट ना हो अदर देन कार्बन हो, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होगा कि जिसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो उनको स्टडी किया जाता है, उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं।
और इसमें इसके सॉल्ट्स आ जाते हैं, जैसे कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, ऑक्साइड्स है या कार्बाइड्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कि वो किस तरह से बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके कंपोजिशन क्या हैं, उनके रिएक्शन, इन सारे कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे इन्वायरमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो रही हैं, उन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे उसमें केमिकल्स या बायोकेमिकल फिनोमिना होता है हमारे प्लैनेट में, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल में कुछ सिंथेसिस हो रही है, उनके सोर्सेज देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, उनका इफ़ेक्ट देखते हैं कि हमारी एयर है, ठीक है, सॉइल है, जो वाटर इन्वायरमेंट के अंदर वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, नेक्स्ट उनके रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोगों को इस चीज़ में भी हेल्प आउट करती है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन होती है, जैसे उसके कॉजेज़, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पोल्यूशन को देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले उसका देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या है, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल के वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम लोग किसी भी कंपाउंड्स, हमारे पास केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनका एनालिसिस जो होगा वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसको स्टडी किया जाएगा। इसमें क्या चीज़ आती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसकी सेपरेशन आ जाएगी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आती है या डिटर्मिनेशन होती है कंपाउंड्स की जो एक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने उसको देखना है कि उसको सेपरेट आउट किस तरह किया जाता है। जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स इम्प्योर होते हैं, उनको हम लोगों ने सेपरेट करना है, सेपरेशन आएगी, फिर उसको देखेंगे कि इसमें किन चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्स्ट उसकी डिटर्मिनेशन आ जाती है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो मोस्टली इसके लिए किसी भी मैटर को एनालाइज करने के लिए आजकल मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे पास है कि एक इम्प्योर कंपाउंड है, उसको हम लोगों ने सेपरेट आउट करना है, ठीक है, प्योर बनाना है। बेसिकली तो हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं तो हमारा ये टारगेट होता है कि वो कंपाउंड हमारे पास प्योर हो, क्योंकि इम्प्योर कभी भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो जो प्योर कंपाउंड हम लोगों ने इम्प्योर से प्योर बनाना है, तो जो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं वो उसमें हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास क्रोमेटोग्राफी आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है इनको। नेक्स्ट है बायो केमिस्ट्री। बायो का वर्ड है, बायो का मतलब होता है लाइफ, कि जो ये ब्रांच केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ थ्रू अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। बायो केमिस्ट्री या स्टडी तो लाइफ को करना है, लेकिन यह है कि इसमें हम लोगों ने केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको स्टडी करना है। और बायो केमिस्ट्री जो हमारे पास रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, और हम लोग बायो केमिस्ट्री में कोई भी हमारे पास जो बायोकेमिकल या बायो कंपाउंड होता है उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं। जैसे है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब के हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो प्रोटीन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का वर्ड है कि जो हमारे पास वो रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं जो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, आइदर वो रेडियो एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर प्रोसेस होंगी या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर्स में, मेडिसन्स में आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, या रिसर्च में होगी। उसके बाद है हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पॉलीमर्स छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे छोटे छोटे चीज़ों को मिला के हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है।
जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोमर। 2 से 3 मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो मोनोमर होते हैं वो हमारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल होता है। और पॉलीमर्स किससे बने होते हैं? लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज़ ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक, यानी सीरीज़ होती है मोनोमर्स की। और पॉलीमर्स केमिस्ट्री में हम लोग जो पॉलीमर की सिंथेसिस है कि आया पॉलीमर कैसे बना है, मतलब जो इसमें मोनोमर अटैच है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी सिंथेसिस क्या है, या उन जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको स्टडी किया जाता है। जैसे हमारे पास है प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। सेलुलोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए, आरएनए, ठीक है। ये नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर्स हैं, इन सबको स्टडी किया जाता है। उसके बाद है जियो केमिस्ट्री। जियो का वर्ड, जियो है अर्थ, यानी जो अर्थ में हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स। ज़मीन में जो हमारे पास मिनरल्स होंगे, उनके सोर्सेज होंगे, या ज़मीन की जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है उसकी स्टडी को कैरी आउट किया जाता है वो है जियो केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसके अलावा जो जियो केमिस्ट्री के यूजेस हैं, जैसे हमारे पास मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन होगी, जियो केमिकल मैपिंग हम लोग आजकल करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स में जाने के लिए, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जाती है, या मेडिकल रिसर्च में इसके यूजेस होते हैं। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हम लोग आजकल मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, या ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन या ड्रग्स को डिज़ाइन करते हैं, उनकी सिंथेसिस आ जाती है, नेक्स्ट उसके यूजेस होंगे, वो सारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होगा? इसकी डिस्कवरी आ जाएगी, डिलीवरी आ जाती है, एब्जॉर्प्शंस आ जाती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। ड्रग तो हम लोगों ने बना ली, ठीक है, सिंथेसिस होगी, सही है। उसके बाद उसकी पहले डिस्कवरी होगी, डिलीवरी होगी, मतलब उसको सिंथेसाइज़ कर लिया। नेक्स्ट उसमें हम लोगों ने ये भी तो देखना है कि हमारे बॉडी में, हमारे मेटाबॉलिज्म में जाके वो चीज़ अब्जॉर्ब हो भी रही है कि नहीं। उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड है स्पेस के अंदर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स और आयन स्पेस में या इंटरसेलुलर स्पेस में हो रहे होते हैं उनको स्टडी किया जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। और जो हमारी यूनिवर्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं एटम्स के, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इनका इंटरेक्शंस होता है इन स्पीशीज़ का रेडिएशंस के अंदर। जैसे हमारे पास सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं स्पेस में, जो हमारे पास एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ जो इंटरेक्ट करके जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो सारा एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। ये थी हमारी आज की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।